आज हम जानेंगे भगवान महावीर द्वारा बताए गए 8 मूल कर्मों के बारे में जिनका क्षय किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। पुद्गल की 8 वर्गनाएं होती हैं। उनमें एक वर्गना है कार्मन वर्गना। ये वर्गना कार्मन शरीर के रूप में परिणत होती है। इसका संबंध कर्म से है। कर्म यानी प्राणी की अपनी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट पुद्गल स्कंद या कर्म वर्गना जो आत्मा के साथ एकीभूत हो जाती है, कर्म कहलाती है। कर्म मूल रूप से एक ही प्रकार का है, पर कर्मों के कार्य की अपेक्षा से उसके 8 विभाग किए गए हैं। आत्मा की ज्ञान चेतना को आवृत करने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म है। आत्मा की दर्शन चेतना को आवृत करने वाला दर्शनावर्णीय कर्म है। सुख और दुख की अनुभूति में हेतुभूत बनने वाला वेदनीय कर्म है। चेतना को विकृत या मूर्छित करने वाला मोहनीय कर्म है। किसी एक गति में निश्चित अवधि तक बंद कर रखने वाला आयुष्य कर्म है। शरीर संरचना की प्रकृष्टता या निकृष्टता का कारण नाम कर्म है। जीव को अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने में निमित्त बनने वाला गोत्र कर्म है। आत्मशक्ति की उपलब्धि में बाधा पहुंचाने वाला अंतराय कर्म है। आत्मा की अन्य क्षमताओं पर आवरण डालने वाले या उन्हें अवरुद्ध करने वाले पुद्गल समूह को अन्य कर्मों के नाम से भी जाना जा सकता है, पर ऐसा करने से कर्मों की संख्या या गणना सीमा के बाहर हो जाएगी। इसलिए संक्षेप में उनके 8 प्रकार किए गए हैं और अन्य प्रकारों को उन्हीं में अंतर्गर्भित कर दिया गया है। जब तक ये कर्म आत्मा के साथ एकीभूत रहेंगे, तब तक प्राणी को संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। कर्मों के बंधन से छूटते ही आत्मा मुक्त हो जाती है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत की जितनी सूक्ष्म मीमांसा की गई है, अन्य किसी दर्शन में उसे इस प्रकार समझाने का प्रयास आज तक नहीं हुआ है। 8 कर्मों में सभी कर्म अशुभ तो है ही, पर इनमें 4 शुभ भी है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म एकांत अशुभ है। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म शुभ और अशुभ दोनों है। ज्ञानावर्णीय आदि एकांत अशुभ कर्मों को घन घात्य कर्म कहा जाता है। घात्य, घाती या घन घात्य ये पर्यायवाची शब्द है। आत्मा के मौलिक गुणों की घात करने वाले कर्म घात्य या घाती कहलाते हैं, अथवा सघन प्रयत्न के द्वारा ही इन कर्मों की घात हो सकती है, इसलिए इन्हें घन घात्य कहा जाता है। शेष 4 कर्म आत्मा के मौलिक गुणों की घात नहीं करते। ये साधारण प्रयत्न से क्षीण हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अघात्य कर्म कहा जाता है। आत्मगुणों की घात न करने पर भी जीव के भव भ्रमण में इनका पूरा पूरा हाथ रहता है। इस दृष्टि से इन्हें भवोपग्राही कर्म भी कहा जाता है। घात्य कर्मों का क्षय कर देने के बाद भी प्राणी की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो भवोपग्राही कर्मों के बंधन को नहीं तोड़ सका है। तीर्थंकर और केवली भी जब तक इनसे मुक्त नहीं होते, उन्हें संसार में रहना पड़ता है। मोहनीय कर्म 11वें गुणस्थान तक रहता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का अस्तित्व 12वें गुणस्थान तक है। शेष 4 भवोपग्राही कर्म 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक बने रहते हैं। 14वें गुणस्थान को पार करना, 4 अघात्य कर्मों को क्षीण करना और मुक्त होना, ये सब काम एक साथ एक समय में घटित हो जाते हैं। अब जानते हैं कर्म की उत्तर प्रकृतियों के बारे में। मूलतः कर्म एक ही है, फिर भी कार्य की अपेक्षा से उसके 8 भेद किए गए हैं। ये 8 भेद कर्म की मूल प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों के उत्तर भेद अनेक है।
ज्ञानावर्ण्य कर्म की 5 प्रकृति है: मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यव और केवल ज्ञानावरण। ज्ञान के मुख्य भेद ये 5 है, इसलिए ज्ञानावर्ण्य कर्म की मुख्य प्रकृतियाँ 5 हो गई। दर्शनावर्ण्य कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियाँ हैं: चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्दी। दर्शनावरण का अर्थ है साक्षात्कार में बाधा डालना। जिस प्रकार चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण आदि के उदय से इंद्रियों द्वारा होने वाले विषय के साक्षात्कार में बाधा उपस्थित होती है, उसी प्रकार निद्रा आदि 5 प्रकृतियों के उदय से भी साक्षात्कार में बाधा पहुँचती है। निद्रा दर्शनावरण की वो प्रकृति है जो सुख से आती है और सुख से चली जाती है। निद्रा प्रकृति का उदय होने से नींद आती तो सुख से है, पर टूटती बहुत मुश्किल से है। बैठे बैठे नींद आना प्रचला है और खड़े या चलते समय आने वाली नींद प्रचला है। स्त्यानर्दी निद्रा कुछ विचित्र प्रकार की है। इस नींद में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, पर उसे उसका भान नहीं होता। युद्ध जैसे क्रूर प्रवृत्ति करने के बाद भी वो यंत्रवत अपने स्थान पर लौटकर सो जाता है। उस समय उसकी चेतना प्रगाढ़ मूर्छा से गिर जाती है। मूर्छा टूटती है तब उसे अनुभव होता है मानो वो कोई स्वप्न देख रहा हो, पर वो कल्पना या स्वप्न नहीं होता। निद्रा की प्रगाढ़ अवस्था में घटित होने के कारण उसमें स्वप्न का प्रतिभास होता है। वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं: सात वेदनीय और असात वेदनीय। सांसारिक प्राणी सुख या दुख इन दोनों में से एक का वेदन अवश्य करता है। सात वेदनीय के उदय से शारीरिक और मानसिक सुख की अनुभूति होती है और असात वेदनीय के उदय से मानसिक संक्लेश और शारीरिक कष्ट का अनुभव होता है। मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति है: दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां भी प्रसिद्ध है। उनमें दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति है और चारित्र मोहनीय की 25। दर्शन मोहनीय सम्यक्त्व का बाधक है और चारित्र मोहनीय साधुत्व का। आयुष्य कर्म की 4 प्रकृति है: नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव आयुष्य। पूर्व निबद्ध आयुष्य कर्म पूरा भोग लेने के बाद ही जीव एक भव से दूसरे भव में जा सकता है। आयुष्य कर्म का संपूर्ण क्षय होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम कर्म की 142 प्रकृतियों का उल्लेख शास्त्रों और ग्रंथों में मिलता है, पर उसकी 2 मुख्य प्रकृति बताई गई है: शुभ नाम और अशुभ नाम। शुभ नाम कर्म के उदय से जीव को गति, जाति, शरीर, संस्थान आदि अच्छे प्राप्त होते हैं और अशुभ नाम कर्म के उदय से ये सब अशुभ हो जाते हैं। गोत्र कर्म की 2 प्रकृति है: उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ये दोनों गोत्र एक ही जीव में पाए जा सकते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ज्ञान संपन्न है पर रूप संपन्न नहीं है, तो वो दोनों प्रकृतियों को एक साथ भोगता है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृति है: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय। अंतराय का अर्थ है बाधा। वीर्य आत्मा का गुण है, उसकी उपलब्धि और उपयोग अंतराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से ही संभव है। दान, लाभ, भोग, उपभोग ये कोई मौलिक गुण नहीं है। अमूर्त वीर्य को मूर्त प्रतीकों से समझाने की दृष्टि से ये भेद किए गए हैं। दानांतराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से जो औदार्य गुण प्रकट होता है वो एक प्रकार की क्षमता है। वस्तु प्राप्त करने की क्षमता लाभांतराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से मिलती है। पदार्थ प्राप्त होने पर भी बहुत से लोग उनके उपभोग से वंचित रह जाते हैं। पदार्थ के भोगोपभोग की क्षमता भी इसी कर्म के क्षय या क्षयोपशम से उपलब्ध होती है।
इस कर्म की प्रकृतियों में वीर्यांतराय प्रकृति प्रमुख है, अन्य प्रकृतियां गौण है। अब जानते हैं कर्म के दृष्टांत के बारे में। आत्मा की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के द्वारा कर्म वर्गना आकृष्ट होती है और वो आत्मा के साथ संपृक्त होकर कर्म कहलाती है। आत्मा से संश्लिष्ट होते ही कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखाते। एक निश्चित समय तक वे आत्मा से चिपके रहते हैं। इस स्थिति को अबाधा सत्ता या अनुदय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को छोड़कर कर्म जिस क्षण उदय में आते हैं उसी क्षण से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कर्म का संवेदन करने वाला या उसका फल भोगने वाला कुछ समझे या नहीं, फल भोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साधारण व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ सके, इस दृष्टि से शास्त्रों में कुछ दृष्टांत बताए गए हैं। यद्यपि दृष्टांत एक देशीय होते हैं, वे अपने प्रतिपाद्य को समग्रता से अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, पर आंशिक रूप से जितना स्पष्ट अवबोध उदाहरण से होता है, परिभाषाओं से नहीं हो सकता। इसलिए गूढ़ और सूक्ष्म रहस्यों को समझाने के लिए शास्त्रों में दृष्टांतों को काम में लिया जाता है। जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म आँख की पट्टी के समान है। आँख पर पट्टी बांध लेने से दृश्य पदार्थ और आँख के मध्य आवरण आ जाता है। उसी प्रकार ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय से प्राणी की ज्ञान चेतना आवृत हो जाती है। ये कर्म जानने में बाधा पहुंचाता है। दूसरा कर्म है दर्शनावर्ण्य कर्म। ये कर्म प्रहरी के समान है। जिस प्रकार प्रहरी या सेनापति की अनुमति बिना किसी बड़े आदमी से मिलना संभव नहीं होता, उसी प्रकार दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय से देखने अथवा पदार्थ का सामान्य ज्ञान करने में अवरोध उपस्थित हो जाता है। वेदनीय कर्म मधु लिपटी तलवार की धार के समान है। मधु का आस्वादन सात वेदनीय कर्म है और जीभ का कटना असात वेदनीय कर्म का संवेदन है। मोहनीय कर्म मद्यपान के समान है। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपनी सुध बुद्ध खो देता है, वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से चेतना विकृत होती है, व्यक्ति मूढ़ बनता है और अपने हित और अहित का विवेक खो देता है। आयुष्य कर्म बेड़ी के समान है। बेड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति उसे तोड़े बिना मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार आयुष्य कर्म का भोग किए बिना प्राणी एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता। नाम कर्म चित्रकार के समान है। चित्रकार अपनी कल्पना की उपज से नए नए चित्रों का निर्माण करता है। वैसे ही नाम कर्म शरीर, संस्थान आदि की संरचना को अनेक रूप देता है। गोत्र कर्म कुंभकार के समान है। जिस प्रकार कुंभकार छोटे बड़े मन चाहे घड़े बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म के उदय से प्राणी ऊंच नीच आदि बनते हैं। अंतराय कर्म कोषाध्यक्ष के समान है। अधिकारी का आदेश प्राप्त होने पर भी कोषाध्यक्ष के दिए बिना वांछित वस्तु नहीं मिलती। इसी प्रकार सब सुविधाएं सुलभ होने पर भी अंतराय कर्म दूर हुए बिना उनका भोग नहीं हो सकता। अब जानते हैं कर्म की 10 अवस्थाओं के बारे में। हर पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, पर्याय होती है। पदार्थ है तो पर्याय का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता जिसमें रूपांतरण न हो या बदलाव न हो, पर्याय का परिवर्तन न हो। पर्याय का अर्थ है पूर्व अवस्था का परित्याग और नई अवस्था का स्वीकार। हर पदार्थ की पर्याय अनंत है। इस दृष्टि से कर्म की पर्याय भी अनंत है। संसारी जीव कर्म सहित होते हैं। कर्म के संयोग से वे विविध अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं और जीव के पुरुषार्थ से कर्म की विविध अवस्थाएं हो जाती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, जीव का योग पाकर कर्म वर्गना के पुद्गल कर्म है और कर्मों के योग से जीव संसारी जीव है। कर्मों की 10 अवस्था में सबसे पहली अवस्था है बंध की।
ये आत्मा और कर्मों के एकीभूत होने की अवस्था है। बंध के बाद जब तक कर्म फल नहीं देते हैं, आत्मा से संलग्न रहते हैं, उस समय उसका अस्तित्व है, पर वो सक्रिय नहीं है। इस दृष्टि से इस अवस्था को सत्ता के रूप में माना गया है। आत्मा की तीसरी अवस्था है उदय। आत्मा के साथ एकीभूत कर्म सक्रिय हो जाता है, फलदान में प्रवृत्त हो जाता है, उस स्थिति को उदय कहते हैं। चौथी अवस्था है उदीरना, यानी निश्चित उदय काल से पहले विशेष पुरुषार्थ का प्रयोग करके कर्मों को उदय में ले आना उदीरना है। जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी हुई है और जैसा रस है, उसे किसी निमित्त से बढ़ा देना उद्वर्तन है। कर्मों की बंधी हुई स्थिति और उसके रस को उससे कम कर देना अपवर्तन है। संक्रमण का अर्थ है एक का दूसरे में परिवर्तन। एक ही कर्म की भिन्न भिन्न प्रकृति जब परस्पर संक्रांत हो जाती है, तब उस स्थिति को संक्रमण कहते हैं। 8 कर्मों में सर्वाधिक सक्षम मोहनीय कर्म को दबाना, उसे अकिंचित कर बना देना उपशम है। आत्मा और कर्म के संबंध को गाढ़ बनाने का नाम निधति है। आत्मा और कर्म के संबंध को इतना प्रगाढ़ बना देना जहाँ स्थिति आदि में न्यूनता अधिकता हो ही न सके, वो निकाचना है। इस प्रकार कर्म की और भी अवस्थाएं हो सकती हैं, पर संक्षिप्त में ये 10 अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी जाती है। अब जानते हैं कर्म के कार्यों के बारे में। कर्म के 4 कार्य है: आवरण, विकार, अवरोध और शुभाशुभ का संयोग। अर्थ क्रियाकारित्व पदार्थ का लक्षण है। कोई भी पदार्थ हो, वो अपना काम करता रहता है। कर्म भी एक अस्तित्ववान पदार्थ है, वो भी प्रतिक्षण अपना काम करता रहता है। कर्म की मूलभूत 8 प्रकृतियां हैं। वे प्रकृतियां आत्मा से संबद्ध होकर कर्म कहलाती है। जब तक उनका आत्मा के साथ संबंध नहीं होता, वे कर्म वर्गना के रूप में रहती है, पर कर्म के रूप में परिणत नहीं होती। अब जानते हैं कर्मों के 4 मुख्य कार्यों के बारे में। पहला है आवरण, आत्मा के मूल गुणों को आच्छादित करना। दूसरा है विकार, आत्मा के मूल गुणों को विकृत करना। तीसरा है अवरोध, आत्मा के विकास में बाधा डालना। चौथा है शुभाशुभ का संयोग, यानी आत्मा के शुभ और अशुभ संयोग में निमित्त बनना। आवरण का काम करने वाले कर्म ज्ञानावरण और दर्शनावरण कहलाते हैं। ये आत्मा के मूल ज्ञान और दर्शन को आवृत करते हैं। यद्यपि ज्ञान और दर्शन आत्मा के सहज धर्म है, फिर भी व्यक्ति की ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना के विकास में तारतम्य रहता है। उसका कारण कर्मों का उदय है। कर्मों का जितना जितना क्षयोपशम होता है, क्षय होता है, हल्कापन होता है, विकास की मात्रा उतनी ही बढ़ जाती है। आकाश में सूर्य होता है, मेघ उसे आच्छादित कर देती है। इससे सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, पर वो पर्याप्त प्रकाश करने में अक्षम हो जाता है। जैसे जैसे बादल छिन्न भिन्न होते हैं, प्रकाश अधिक हो जाता है। आवारक कर्म ज्ञान सूर्य को कम या ज़्यादा रूप में आच्छादित कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। विकारक कर्म आत्मगुणों में विकार उत्पन्न करते हैं। इससे आत्मा अपने मूल स्वरूप को विकृत करके विवेक चेतना खो बैठती है। ये काम मोह कर्म का है। इससे मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न होती है। अवरोधक कर्म आत्मशक्ति की उपलब्धि में बाधक बनता है। ये काम अंतराय कर्म का है। इस कर्म के उदय से आत्मा में निहित शक्तियों का भी विस्फोट या उपयोग नहीं हो सकता। शुभ अशुभ संयोग में निमित्त बनते हैं 4 अघात्य कर्म। ये कर्म आत्मगुणों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर देह संरचना, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि के भाव और अभाव में इनका पूरा हाथ रहता है। वेदनीय नाम, गोत्र और आयुष्य,
ये चार कर्म आत्मा के शुभ और अशुभ संयोग में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। कर्म के संबंध में बहुत लंबी चर्चा हो जाने पर भी एक प्रश्न हमेशा ज्यों का त्यों खड़ा रहता है और वो है बंधन की प्रक्रिया से संबंधित। आत्मा के साथ कर्म का बंधन क्यों होता है? बंधन सहेतुक है या निर्हेतुक है? वो आमंत्रित होता है या अनायास हो जाता है? आत्मा चेतन है और कर्म जड़ है। जड़ और चेतन का योग क्या संभव है? तो इन प्रश्नों का जवाब अब हम जानेंगे। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, ये शाश्वत नियम है। इसी के आधार पर कारण कार्यवाद की परंपरा चली। कर्म बंधन भी अकारण नहीं है। यदि इसे अकारण मान लिया जाए तो सिद्धों के भी कर्म बंधन का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इसलिए हमें बंधन के हेतुओं पर विचार करना होगा। कर्म बंधन का मूल कारण है आश्रव। आश्रव 5 है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाई और योग। प्रथम 4 आश्रव अव्यक्त है और योग आश्रव व्यक्त है। कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने का सर्व अधिकार इसी योग आश्रव को प्राप्त है। योग 3 प्रकार का होता है: मन, वचन और काय योग। इन तीनों में काय योग स्थूल है, इसलिए मन और वचन योग की प्रवृत्ति का हेतु काय योग ही बनता है। योग की प्रवृत्ति निरंतर होती रहती है। प्रवृत्ति के साथ बंधन का अविनाभावी संबंध है। स्थूल और सूक्ष्म हर प्रवृत्ति समग्रता से कर्म पुद्गलों को आकर्षित करती है। इस दृष्टि से बंधन के कारणों को विश्लेषित करना कठिन है। फिर भी स्थूल रूप से कुछ एक कारणों को आज हम जानेंगे। ज्ञान या ज्ञानी के प्रति असद व्यवहार ज्ञानावर्ण्य कर्म बंधन का हेतु है। दर्शन या दर्शनी के प्रति असद व्यवहार दर्शनावर्ण्य कर्म बंधन का हेतु है। दुख देने और दुख न देने की प्रवृत्ति वेदनीय कर्म बंधन का हेतु है। तीव्र कषाय का प्रयोग करने से मोह कर्म का बंधन होता है, यानी तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रूर व्यवहार, वंचनापूर्ण व्यवहार, ऋजु व्यवहार और संयत व्यवहार से क्रमशः नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव आयुष्य का बंधन होता है। कथनी और करनी की समानता से शुभ नाम और असमानता से अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है। अहंकार करने से नीच गोत्र और अहंकार का विसर्जन करने से उच्च गोत्र का बंधन होता है। किसी के कार्य में बाधा डालने से अंतराय कर्म का बंधन होता है। कर्म 8 है। 8 कर्मों के बंधन में स्थूल रूप से ये 8 कारण निमित्त बनते हैं। ये तो मात्र संकेत है। ऐसे और भी अनेक कारण हैं जो बंधन में निमित्त है। उन सब को जानकर उनसे बचकर रहना चाहिए। अब जानते हैं कि 8 कर्मों में बंध कारक कर्म कितने हैं। तो एक प्रश्न होता है कि आत्मा के कर्म का बंधन क्यों होता है? बंधन करने वाला कौन है? तो जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं करता है। आत्मा स्वयं बंधती है और स्वयं के पुरुषार्थ से ही मुक्त होती है। यहाँ प्रति प्रश्न खड़ा होता है कि बंधने और मुक्त होने में आत्मा स्वतंत्र है तो वो बंधेगी क्यों? बंधने में उसको कोई लाभ तो है नहीं। बिना लाभ के बंधन की ओर अग्रसर होने का औचित्य क्या है? तो ये प्रश्न औचित्य का नहीं, नियम का है। आत्मा पहले से ही कर्म पुद्गलों से आबद्ध है। पूर्व बंधन की प्रेरणा से आत्मा में स्पंदन होता है। स्पंदन से सत असत प्रवृत्ति होती है और उससे नया बंधन होता है। यदि ये नियम नहीं होता तो मुक्त आत्मा के भी बंधन होता। आत्मा ने कर्म पुद्गलों से संबंध कब किया? इस प्रश्न का उत्तर काल की सीमा में मिलना कठिन है। बंधन की ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक आत्मा विकास की 14वीं अर्थात अंतिम भूमिका तक नहीं पहुंच जाती। कर्म वर्गना वर्गीकृत होकर 8 भागों में बंट जाती है। वे 8 कर्म आत्म प्रदेशों के साथ
एकीभूत हो जाते हैं, पर बंधन के कारण वे सब नहीं है। मुख्य रूप में बंधन के कारण दो कर्म है, मोहनीय और नाम, क्योंकि बंधन में दो तत्व काम करते हैं, आसक्ति और स्पंदन। दूसरे शब्दों में कहें तो कषाय और योग, ये दोनों तत्व न हो तो बंधन को कोई अवकाश ही नहीं मिलता। कसाई का संबंध मोह कर्म से है और योग का संबंध नाम कर्म से है। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि कर्म बंधन में दो ही कर्म सक्रिय है, मोह और नाम। मोह कर्म से पाप का बंधन होता है और नाम कर्म से पुण्य का। मोह से पाप या अशुभ का बंधन होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ नाम कर्म निष्क्रिय हो जाता है। पुण्य या शुभ कर्म के बंधन में नाम कर्म को निमित्त माना गया है, पर वहाँ भी मोह कर्म की क्रिया बंद नहीं होती। कर्म पुद्गलों का आकर्षण योग आश्रव के द्वारा होता है, फिर चाहे बंधन पुण्य का हो या पाप का। योग आश्रव का संबंध नाम कर्म से है। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि 8 कर्मों में बंधकारक कर्म केवल नाम कर्म है। नाम कर्म से होने वाली जिस प्रवृत्ति के साथ मोह कर्म का योग होता है तो वो अशुभ हो जाती है। इस अपेक्षा से ये कहा जा सकता है कि मोह कर्म से पाप लगता है। तो ये थी 8 कर्मों से संबंधित जानकारी। तो आज का प्रश्न है कि 8 कर्मों में किस कर्म के उदय से हमें सुख और दुख मिलता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।